नेशंस नॉलेज न्यूज में आप सभी को सुमन कुमार का नमस्कार। आप देख रहे हैं कोरोना कोविड-19 स्पेशल एपिसोड। आज हम आप लोगों के साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे। मेरे कुछ सवाल होंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दें, और अगर जवाब देने में असमर्थ होंगे या नहीं दे सकेंगे तो उस जवाब को या आप हमारे जो सवाल है उसको उसके जो जवाब होंगे उसको कई सारे कड़ियों के साथ हम लोग जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर पहला से। सवाल नंबर पहला, क्या कोरोना कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन है, अर्थात जैविक हथियार है जिसे चाइना ने पूरे विश्व पर छोड़ा है? सवाल नंबर दूसरा कहने से पहले या पूछने से पहले हमारे जहन में ये बात होना स्वाभाविक है कि, या आप लोग ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर ये बायोलॉजिकल वेपन होता तो चीन का खुद का 3400 लोग मरता, तो क्या बना रहा था? हो सकता है चीन कोई जैविक हथियार बना रहा था और क्या यह गलती से लीक हो गया जिससे खुद को इतना क्षति किया और दुनिया को भी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है, क्या चीन थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में जुटा हुआ था या कर रहा था? चौथा सवाल, क्या अमेरिका से वर्ल्ड पावरफुल पूरे विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश का जो तमगा है वो चीन लेना चाहता था? पांचवा सवाल, क्या कोविड-19 वायरस यूहान के स्थानीय समुदाय से फैला है जिसे WHO या अन्य कई सारे संस्थाएं ने प्राकृतिक महामारी का नाम दिया है या दे रहा है? छठा सवाल, कोविड-19 को चाइनीज वायरस कहने से चीन आग बबूला क्यों हो रहा है? सातवां सवाल, क्या WHO के देरी से बताने के कारण आज पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं? सवाल नंबर 8, क्या WHO और चीन का आपस में साठगांठ है जिसके कारण यह महामारी अब तक लाखों लोगों की जान ले चुकी है? सवाल नंबर 9, क्या चीन कई सारे खुफिया राज छुपा रही है? सवाल नंबर 10, USA ने WHO को फंडिंग देना क्यों बंद कर दिया? सवाल नंबर 11, अमेरिकी सेना मुख्यालय पेंटागन में क्या क्या खुफिया राज छिपा है जो सारी चीन के खिलाफ जा रही है या उसके हरकत के खिलाफ है? सवाल नंबर 12, क्या हमारे देश के हजारों लोगों के जान जाने के बाद जब कोरोना कोविड-19 पर काबू पाने या निपटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री उनको चुप रहना चाहिए क्या, या चाइना के खिलाफ कुछ करना चाहिए? ऑब्वियसली सी बात है कि पूरे विश्व इसके प्रतिकूल है और चाइना के अनुकूल नहीं है, पूरा विश्व है, तो हमारे देश को भी कुछ ऐसे कदम उठाने या कठोर कदम उठाने चाहिए क्या? सवाल नंबर 13, जबकि किसी आदमी को थोड़ा सा चोट पहुंचने पर धारा 107 लगती है, जख्मी करने पे, ये IPC की धारा है, जख्मी करने पर 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर होती है, और एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए और एक व्यक्ति को यदि किसी तरीके से अगर कोई गलती से भी मार दिया गया या मर गया तो धारा 302 लगती है। और अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस देश ने विश्व के लाखों लाख जो इंसान है उसको मार रहा है, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कौन सी सजा और किस प्रकार के सजा के प्रावधान होनी चाहिए? सवाल नंबर 13, विश्व के 100 ट्रिलियन आर्थिक कारोबार की घाटा की जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 14, चीन के ऊपर विश्व का आर्थिक घाटे का मुकदमा क्यों नहीं चलाना चाहिए? ऐसे हजारों प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं सारी विषय वस्तु को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और जोड़ेंगे और सारी कड़ियों को जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि मैंने पहले में कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक कड़ी को, और पहला कड़ी आपके सामने ये रहा। सबसे पहली कड़ी ये कहती है कि कोरोना कोविड-19 का जन्म चीन के यूहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी
नेशनल बायोसेफ्टी लैब से हुई है, जहां नवंबर के पहले सप्ताह में कुछ डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर मिलकर के हंता, साइरस और कोरोना जैसे कई महामारी वाले जो वायरस होते हैं उस पर रिसर्च कर रही थी। अब रिसर्च क्यों कर रही थी, इस बात पर भी कई प्रकार के वैश्विक मतभेद हैं, या वैश्विक मतभेद का कारण क्या है, उसमें भी कई सारे कड़ियां हैं। तो चलिए पहला कड़ी हम आपको बताते हैं। पहला कड़ी यह कहती है कि आप सभी लोग जानते होंगे चाइना का एक प्रांत है, या जिसको स्टेट हम लोग कहते हैं, उसका नाम है हुबे, और हुबे प्रांत का कैपिटल है युहान। युहान के स्थानीय समुदाय जिसका नाम है जिन्बू, जिन्बू समुदाय में जैसे हमारे देश में भी कई सारे राज्य हैं और सब राज्य के अपने अपने वहां के आदिवासी है, और आदिवासियों का अपना एक प्रचलन है, एक रूढ़िवादी है और उनका एक प्रथा है। तो जो प्रथा है उसी प्रथा में उन लोगों का कुछ खाने का, खान पान का भी एक प्रचलन है। इसमें इन लोगों का प्रचलन कुछ अलग ही है और बहुत ही घृणित जो प्रचलन है। इसमें उन लोगों का सांप, बिच्छू, चमगादड़, मेढक, कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, सुगर, इन सब की अलग अलग प्रजाति का भोजन करने का, मतलब खाने का। इसके बाद छिपकली, लोमड़ी और शेर की हड्डी तक का कच्चा मांस, या इन सभी जानवर का, एवं इन सभी जानवरों का सिर्फ कच्चा मांस ही नहीं, उनका खून तक पीने का प्रचलन है, जिससे वहां के समुदाय और जो वहां के जो लोग हैं उनका यह मानना है कि इससे पुरुषों में सेक्स पावर बनी रहती है, वहीं स्त्रियों में इसका सौंदर्य और युवा अवस्था बरकरार रहती है। इसके लिए वहां लोग जिंदा मुर्दा जो भी जानवर होते हैं उसके कच्चे मांस, या जिसको हम लोग हाफ फ्राई या जो फुल फ्राई बोलते हैं, वो जैसे कई सारे कीड़े मकोड़े का भी जानवर का खाने का प्रचलन प्रचुर मात्रा में है। तो अनुमान यही लगाया जाता है कि कहीं न कहीं इसी समुदाय के या यहीं के जो स्थानीय एक बाजार है, जो वहां के जानवरों की इस प्रकार की बाजार लगती है, जो तकरीबन करीब 150 प्रकार की प्रजाति जानवरों का जो प्रजाति है उसका बाजार उस स्थानीय वहां पे समुदाय के लोग लगाते हैं और वो खाते हैं। और आप सोच सकते हैं इससे कि वहां पे सारी प्रकार की जो जितने भी प्रजाति हैं सबकी कच्चे पके मांस काटे जाते हैं बाजार में, उसके रक्त, खून और जो जितना मल मूत्र और जितने भी गंदगी होते होंगे वो सारे गंदगी से कितने जीवाणु और घातक वायरस पनपने का डर होता होगा। तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि इसका संक्रमण यहीं से हुआ है। वहीं चीन, जो चीनी गवर्नमेंट है उसका भी स्टेटमेंट यही है, और उसका जो प्रेसिडेंट है चीन का, चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने WHO को जो रिपोर्ट सौंपा है उस रिपोर्ट में भी उन्होंने यही बात को जिक्र किया है। अब चलते हैं दूसरा कड़ी की ओर। दूसरा कड़ी में अमेरिकी जो सांसद है टॉम कॉटन, उनका दावा है, या उन्होंने जो ट्वीट करके एक दावा किया, उनका कहना है कि कोरोना कोविड-19 युहान के स्थानीय मार्केट से नहीं बल्कि युहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोसेफ्टी लैब से लीक हुआ है, जो इंसानों के द्वारा चुपके से तैयार किया गया जैविक हथियार है जिसे बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है, जो समय से पूर्व चाइना के द्वारा गलती से लीक हो गया। अगर गलती से लीक नहीं करता और समय जो उसकी समय सीमा है उस समय सीमा से उसको लीक करता या फैलाता तो चाइना का एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता। पूरी दुनिया के लिए यह सबसे बड़ा घातक हथियार था। उन्होंने इस स्टेटमेंट को और पुख्ता इस तरीके से करते हैं और वो दावा करते हैं कि मैं इस बात को दावा करता हूं कि चाइना इस वायरस को छिपाने का प्रयास कर रही है, और इस खबर को, जो कई प्रकार के इससे संबंधित खबर है, उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इससे मैं पूरी तरह से श्योर हूं, या पूरी तरह से मैं चाइना को चुनौती देता हूं कि चाइना मुझे यह साबित करके दिखाए, चाइनीज सरकार, कि ये उसके वायरोलॉजी और बायोसेफ्टी लैब है वहां से नहीं लीक हो करके वो जिन्बू समुदाय के स्थानीय जो सब्जी मार्केट है या उनके जो मच्छी मार्केट है, जो नॉन वेज का जो बाजार लगती है, उस बाजार से यह संक्रमण फैला हुआ है। अब इन दोनों खबर में क्या सच्चाई है, ये तो विश्व स्तरीय
जांच होगी, या विश्व स्तरीय कई सारे खुफिया एजेंसी है या अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिज्ञ है वो इसके ऊपर, या अभी हम लोग सुन रहे हैं कि पेंटागन में भी इस प्रकार की जो अमेरिकी वहां का खुफिया एजेंसी है वो जांच कर रही है, तो उनको कई सारे सुराग मिले हैं। क्या सुराग मिले हैं ये तो आने वाली वक्त ही बताएगी। इस खबर को और पुख्ता तब मिलता है जब चीन अपनी संपूर्ण लॉकडाउन को खोल देता है। ध्यान रखिए, खोलता है, यहां तक कि युआन, जहां जिस जगह से यह वायरस लीक हुआ, जहां हजारों लोगों की मृत्यु हुई, उस स्थान को पूर्ण तरह खोल देता है। और जो कोरोना कोविड-19 है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना कि सिर्फ एक, ये कोविड-19 एक प्रजाति होती है, एक अंश होता है, एक ब्रांच है वायरस का। कोरोना में कई सारे वायरस सम्मिलित होते हैं। तो कोरोना कोविड-19 के जो जितने भी संक्रमण था उसको उसने नियंत्रण कर लिया और पूरे अपने बाजार को खोल दिया, लॉकडाउन से मुक्त कर दिया। और विदेशी कंपनियों के जो शेयर है उसको कौड़ियों के दाम पे खरीदने लगा। साथ ही साथ उत्पादन के स्तर को सोच लीजिए, पहले से 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद पुख्ता जो सबूत है और भी कड़िया को, इसलिए भी उसका जो शक है यकीन में बदलना शुरू हो जाता है तब जब कोरोना से बचाव से संबंधित सारी मेडिकल इक्विपमेंट, खास करके जितना बोले, जैसे कोरोना वायरस जो होता है, जो फैला हुआ है संक्रमण, जिसको इमरजेंसी कई सारे देश में लगी हुई है और जिसको WHO ने एपिडेमिक ना करके पेंडेमिक कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर होता है। एपिडेमिक का मतलब होता है जो किसी खास प्रांत में ही कोई वायरस फैला और उससे वहां के लोगों में संक्रमण फैल रही है, वो एक बाउंड्री होती है जिसको एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन पेंडेमिक इसको कहते हैं जो एक स्थान से नहीं, एक खास बॉर्डर में नहीं, ये पूरी दुनिया में जब फैलना शुरू हो जाता है, या एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री, मतलब एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, इस प्रकार से जो वैश्विक महामारी होती है, विश्व स्तर पर फैलती है, उसको हम लोग पेंडेमिक बोलती है। तो WHO ने जब इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया तो इसके बाद से इसके लिए जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट जो था उसका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया। जैसे कौन कौन से मेडिकल इक्विपमेंट है जो कोरोना वायरस कोविड-19 में काम आती है? सबसे पहला है मास्क, फिर उसका जो टेस्टिंग किट जो होते हैं, वो वेंटिलेटर है जिसपे जो ICU के लिए जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में इस्तेमाल होती है, ग्लोव्स है, PPE है, PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, जो होता है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है वो, अन्य कई सारे प्रकार के। हो सकता है कि वैक्सीन भी कोविड-19 के लिए तैयार करके उसको आपने सुरक्षित कर लिया है। हालांकि हम लोग ये सुने हैं, जानते भी हैं कि कई सारे देश ने लगातार इस पे अपनी रिसर्च कर रही है, जैसे बेल्जियम, जैसे ब्रिटेन, जैसे USA, हमारे भारत में कई सारे भी इस प्रकार की ये सारे देश कर रही है कॉकटेल ट्रायल, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस या पुख्ता सबूत नहीं आया है। हालांकि कुछ जो है आपका केरल का और हमारे देश में कई जगह से जो रिसर्च सेंटर है वहां से ये सुनने को मिल रहा है कि इसके कोरोना ही कोरोना को मारेगी, मतलब उसका जो वायरस है और जो लोग पॉजिटिव था और वो निगेटिव हो चुके हैं तो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गई, तो उसके इम्यूनिटी से ही वो वहां से उसमें से एक प्रकार की जो ब्लड में उनकी जो इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो प्लेटलेट्स या उसमें जो अंश है उसकी वो निकाल करके और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसमें डाल करके और फिर उसको रिकवर किया जा सकता है। ये सुनने में आया है, लेकिन कितना सच्चाई है इसमें और कितना ये चीज प्रूफ हो रही है या साइंस इसको कितना मानेगी, अन्य जो मेडिकल एक्सपर्ट है या रिसर्चर हैं वो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो अब सबसे पुख्ता और मजबूत बात, जब चीन ने अपने सेना के बायोलॉजिकल हथियारों के जो एक्सपर्ट है चेन बी, उसको हुबे में यूहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में चल रही इस बात के लिए जितनी जो रिसर्च है उस पे उसको प्रमुख के तौर पे तैनात कर देते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये प्रमाणित करती है कि चाइना कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है उसका तमगा लेने के लिए ये सारे षड्यंत्र तो नहीं रचा और पूरी दुनिया को इस मौत के मुंह में तो नहीं झोंक दिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी हैं टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस और पूरी WHO संगठन को कोरोना महामारी और इतने लोगों की जो मृत्यु हुई उसके पूर्ण जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ये पूरी संगठन को मान रही है। कारण क्या है? कारण WHO के चीफ जो टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस इथियोपिया के रहने वाले हैं,
जो इथोपिया के तानाशाह सरकार थी उसमें वो हेल्थ मिनिस्टर थे। ये विश्व के जो राजनीतिज्ञ हैं या जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियन है उसके जो जानकार है या आलोचक है वो उनका कहना है। तानाशाह का कहीं यही कीटाणु या बैकग्राउंड का अटैचमेंट उनका चीन से तो नहीं है। अब बात अगली कड़ी की ओर। ताइवान देश जो चीन का हिस्सा है लेकिन अपने आप को वो स्वतंत्र देश कहते हैं। 31 दिसंबर 2019 को ताइवान की राजधानी ताइपे से WHO को आगाह किया गया था कि चीन में एक रहस्यमय और बिल्कुल एकदम अलग प्रकार की जो नए प्रकार की एक वायरस पनप रही है और वहां फैल रही है, इसकी वार्निंग दे दिया गया था। लेकिन WHO ने इसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। अगली कड़ी। 20 जनवरी तक विश्व के 3 देशों में कोरोना के 3 मरीज मिल चुका था। सबसे पहला देश थाईलैंड में 2 मिले, जापान में 1 मिले, दक्षिण कोरिया में 1 मिले। अंततः 20 जनवरी को WHO का एक ट्वीट आया जिसमें इन सारी जो संक्रमण थे इसके जिक्र की गई और उन्होंने फिर उसे के आगे कुछ नहीं कहा। शुरुआत में WHO ये मानने को भी तैयार नहीं था कि जो कोरोना कोविड-19 है यह ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है। जब 23 जनवरी को युहान ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, मतलब चीनी गवर्नमेंट जो वहां के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, उन्होंने आह्वान कर दिया कि अब चीन के लगायत वहां के सारे जो हुबे प्रांत है उसके सारे इलाके हैं उसको सील किया जाए और उसको लॉकडाउन में और मेन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जाए। तब जाकर के तो ये बवंडर फूटा और ये तब पता चला कि भाई ये इसने भी WHO ने भी तब मानना शुरू किया कि ये ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके बाद सिचुएशन जब समझ लीजिए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुआ? आउट ऑफ कंट्रोल तब हुआ, आप अंदाजा लगाइए कि 3 महीना का समय पार हो चुका था, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और इतने समय पार होने के बाद हुआ क्या? तकरीबन 50 लाख लोग चीन से दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। तब जाकर WHO ने भी माना यह कि ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है। मैंने पहले ही बताया। काफी देर होने के बाद WHO के जो चीफ ने पहली बार इसको कब 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। कितना देर करने के बाद। नवंबर पूरा बिता दिया, दिसंबर पूरा बिता दिया और जनवरी पूरा खत्म हो गया 3 महीना बिताने के बाद। WHO तब भी ये कहता रहा कि कोई किसी भी प्रकार का यात्रा प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज खुले रहने चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। गनीमत हुई और हमारे PM को भगवान ने सद्बुद्धि दी कि उन्होंने बिना देरी किए लॉकडाउन कर दिया। हालांकि हमारे यहाँ भी थोड़ा सा देर हुआ, हम लोग मार्च के अंत तक लॉकडाउन शुरुआत किए, या पहले 1 दिन का जनता कर्फ्यू, फिर उसके बाद 21 दिन का और अभी 19 दिन का लॉकडाउन चल रही है। लेकिन ये भी पहले अगर हम लोग इसके सचेत हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ देर से आई, क्योंकि 500 के करीब संक्रमण फैलते ही प्रधानमंत्री ने यह घोषित कर दिए कि अब हमारा भी स्थिति आपातकाल की हो सकती है और हम इससे बचने के लिए, क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं था, कोई ट्रायल नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं अभी तक रिसर्च हो पाया, तो इससे सिर्फ बचाव ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का हिसाब किताब डाल करके और इसको पहले समय से पूर्व ही बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। तो ये इनकी बड़प्पन है और इस बात के लिए उनको सैल्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन की एक रिसर्च में यह कहा गया कि चीन अगर समय से सब कुछ बताता या युवा लॉकडाउन के 3 सप्ताह पहले ही यह बात बता दी होती, क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं पता चल पाया, इसके भी कई सारे कड़ी है, कई सारे राज है। राज क्या है कि हम लोग जैसे YouTube चलाते हैं, वहां पे YouTube उनकी अपनी एक सोशल मीडिया होती है, वहां से किसी भी बात को बाहर के देशों में या बाहर के जगहों पे लीक नहीं हो पाती है या लोग कोई लीक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसका नेटवर्क वहीं तक सीमित रहती है, बाहर के नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं रहती है। जब तक वो स्थानीय बातों से लीक, अचानक जब वहां के देश जब संक्रमण विकराल रूप लिया तभी जाकर के किसी को पता चल पाया। तो बात वहां पे नहीं है, बात अभी हम लोग लॉकडाउन की कर रहे हैं। तो यहाँ लॉकडाउन के 3 सप्ताह पहले ये जो यूनिवर्सिटी साउथ ऑफ एम्पटन की जो रिसर्च है उसकी आर्टिकल, उसमें ये कहा गया है कि 3 सप्ताह पहले ही ये बात बताई दी होती। किसने? युवान ने या चाइनीज गवर्नमेंट ने, तो ये दुनिया में जो कोरोना का
इतना बड़ा आज तब का दिन और आज का दिन में कंपेयर करें तो आकाश जमीन का अंतर होता है, ये बिल्कुल नहीं रहता, सिर्फ 5% पे जाकर सिमट जाती और हमारे कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाती और हमें पता भी नहीं चलता कि कोरोना कोविड-19 क्या होता है और ये गायब हो जाता है संसार से या दुनिया से। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, तब का दिन और आज का दिन में आप आकलन कर लीजिए। WHO के कोई टीम को खास करके चीन नहीं भेजा कि यह जानकारी प्राप्त कर सके कि कैसे कोरोना या किसी प्रकार का जो वायरस है वो वायरल हो रही है या फैल रही है, संक्रमण बढ़ रहा है। WHO ने इस पे कोई काम नहीं किया और ना ही गया। जब WHO गया, उसका टीम गया वहां पे, तो चीनी गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको बुलाया, मतलब आने में ही चीनी गवर्नमेंट ने 3 सप्ताह का समय मांग लिया। और जब WHO 3 सप्ताह देरी से वहां पे पहुंचा, मतलब तकरीबन 10 फरवरी को WHO के एक टीम चीन की जो वायरोलॉजी है वह जो वहां का परमिशन लिया गया और जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वहां पहुंचा, तो वहां पे जाकर के भी वो बहुत ही उनके पूरे टीम ने जो ये ट्रेडोज है एडेनम, वो वहां भी उनकी बहुत ही बढ़ाई किए, एकदम पोल सब बांधे उनके कि भाई चीन बहुत अच्छी प्रगति पे है, चीन जो है किसी भी प्रकार का महामारी फैलने या किसी भी प्रकार की वो हर सुरक्षा की जो मेडिकल सुरक्षा है उस पर ध्यान दे रही है, जोर दे रही है, वाहवाही लूटे। और स्थिति जब अनियंत्रित हो गया, WHO के चीन जाने तक दुनिया के करीब करीब ये 25 देशों में फैल चुका था संक्रमण और लगभग तकरीबन 11-12 मार्च समझिए तो बीत चुका था। और इसके बाद यह महामारी की आज ये दशा पूरी दुनिया में बनी है। तो आप लोग स्वयं अंदाजा लगाइए कि इससे किस किस संस्था, कौन कौन से जो जिम्मेदार हैं और इसकी जो सजा है किन किन को होनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में इसी से संबंधित कई प्रकार की अन्य कड़िया को हम आपके सामने जोड़ के फिर से लाएंगे और पूर्ण नॉलेजेबल, क्योंकि हमारी जो भी न्यूज होती है वो कोई फेक नहीं हम करते हैं, जो वास्तविकता रिसर्च होती है सिर्फ हमारा नहीं, जितने हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जितने हमारे देश के पेपर मीडिया है, जितने इंटरनेशनल जो मीडिया कर्मी हैं, जो इंटरनेशनल कई सारे जो खुफिया एजेंसी है, उनके हम लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टडी करते हैं और उसके आधार पर सारे निचोड़ इकट्ठा करते हैं, फिर हम आपके सामने किसी भी प्रकार का न्यूज को प्रस्तुत करने की और सच्चाई को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी आज की न्यूज थी और ये आज की हमारी समाचार थी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।